आपको बचपन का प्यार वाले सहदेव याद हैं? रानू मंडल और आंख मारने वाली प्रिया प्रकाश, डांसिंग अंकल संजीव श्रीवास्तव। बात केवल इतनी सी है, एक साधारण दिन, एक साधारण सा पल और बिना किसी योजना के रिकॉर्ड हुआ एक छोटा सा वीडियो। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही क्षण कुछ घंटों या दिनों बाद लाखों करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर छा जाएगा। यही डिजिटल दुनिया की सबसे दिलचस्प सच्चाई है। यहाँ प्रसिद्धि मेहनत के लंबे सफर से नहीं, बल्कि कभी कभी एक अनायास क्षण से मिलता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा रोचक है। जितनी तेजी से ये प्रसिद्धि आती है, उतनी ही खामोशी से ये चली भी जाती है। ससी सिनेमा में आपका स्वागत है। डिजिटल दुनिया में वायरल होना आज के समय की सबसे तेज और सबसे अनिश्चित बातों में से एक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी छोटे गांव का बच्चा हो, रेलवे स्टेशन पर गाता हुआ कोई अनजान चेहरा हो या फिर किसी शादी में नाचता हुआ आम इंसान, एक ही पल में लाखों लोगों की नजरों में आ सकता है। लेकिन ये चमक अक्सर आतिशबाजी की तरह होती है, तेज, चकाचौंध भरी और फिर अचानक गायब। इस अस्थायी प्रसिद्धि को समझने के लिए कुछ ऐसे चेहरों पर नजर डालना जरूरी है जो कभी इंटरनेट की धड़कन बन गए थे, लेकिन आज उतनी ही तेजी से पृष्ठभूमि में चले गए। सहदेव दर्दो इस घटना का सबसे सरल और प्रभावशाली उदाहरण है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। छत्तीसगढ़ के बस्तर का एक साधारण स्कूली छात्र, जिनका बचपन का प्यार गाते हुए वीडियो बिना किसी योजना के रिकॉर्ड हुआ था। इस वीडियो में न तो पेशेवर संगीत था, न मंच, न कोई तैयारी। फिर भी उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसने लोगों को अपनी ओर खींच लिया। यही सादगी उनकी ताकत बनी और देखते ही देखते उनका वीडियो पूरे देश में फैल गया। वे सोशल मीडिया, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहुंच गए। बादशाह के साथ बनाए गए उनके गाने को केवल एक यूट्यूब चैनल पर 53 करोड़ लोगों ने देखा। लेकिन समस्या वहीं से शुरू होती है जहां वायरल सफलता मिलती है। उस एक क्षण को बार बार उसी प्रभाव के साथ दोहराना लगभग असंभव होता है। जैसे ही दर्शकों को नया कंटेंट मिलने लगता है, पुरानी भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं। सहदेव का उदाहरण ये दिखाता है कि मासूमियत से मिला ध्यान यदि लगातार नए रूप में प्रस्तुत न हो तो धीरे धीरे शोर में दब जाता है। रानू मंडल की कहानी इस घटना को और गहराई देती है। एक रेलवे स्टेशन पर गाती हुई महिला, जिनकी आवाज में जीवन का संघर्ष साफ झलकता था। उनका वीडियो वायरल हुआ और अचानक वे अनदेखी प्रतिभा का प्रतीक बन गई। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उन्हें बड़े मंच मिले, फिल्मी गाने रिकॉर्ड करने का अवसर मिला और उनकी कहानी को प्रेरणा के रूप में पेश किया गया। लेकिन ये लोकप्रियता एक भावनात्मक लहर पर आधारित थी। जब वह लहर शांत हुई तो उनके सामने वही चुनौती खड़ी थी। क्या वे लगातार उसी स्तर का प्रभाव बनाए रख सकती हैं? इसके साथ ही सार्वजनिक छवि, मीडिया व्यवहार और बदलते दर्शक रुझानों ने उनकी लोकप्रियता को सीमित कर दिया। यह उदाहरण बताता है कि भावनात्मक जुड़ाव शुरुआत दिला सकता है, लेकिन निरंतरता के लिए केवल भावना पर्याप्त नहीं होता। ढिंचैक पूजा का मामला बिल्कुल अलग है और शायद सबसे दिलचस्प भी। उनकी लोकप्रियता प्रतिभा के पारंपरिक मानकों पर आधारित नहीं थी, बल्कि अलग होने पर टिकी थी। दिलों का शूटर है मेरा शूटर, दिलों का शूटर। उनके गाने तकनीकी रूप से परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन इतने असामान्य थे कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाए। ये लोकप्रियता प्रशंसा से ज्यादा मनोरंजन और मजाक के कारण बनी। इंटरनेट पर इसे आयरनिक फेम कहा जाता है, जहां लोग किसी को इसलिए देखते हैं क्योंकि वह असामान्य है। लेकिन इस तरह की प्रसिद्धि की उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि जैसे ही दर्शकों को नया और अधिक विचित्र कंटेंट मिल जाता है, उनका ध्यान तुरंत बदल जाता है। इस तरह की पहचान टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि वह स्थायी जुड़ाव के बजाय क्षणिक जिज्ञासा पर आधारित होती है। संजीव श्रीवास्तव, जिन्हें डांसिंग अंकल के नाम से जाना गया, इस बात का उदाहरण है कि एक साधारण क्षण कैसे असाधारण बन सकता है। न पे माने
एक शादी समारोह में किया गया उनका नृत्य, जिसमें पुरानी फिल्मी शैली, आत्मविश्वास और ऊर्जा का अनोखा मिश्रण था, लोगों को तुरंत आकर्षित कर गया। वीडियो वायरल हुआ और वे राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे। उन्हें विभिन्न मंचों पर आमंत्रित किया गया और कुछ समय के लिए वे एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। लेकिन उनकी पहचान मुख्यतः एक ही वीडियो पर आधारित थी। जब वही वीडियो बार बार देखा जा चुका तो उसमें नवीनता नहीं रही। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि यदि किसी वायरल क्षण को लगातार नए रूप में नहीं बदला जाए तो वह जल्दी ही अपनी चमक खो देता है। प्रिया प्रकाश वारियर का मामला डिजिटल युग की सबसे सूक्ष्म सच्चाइयों में से एक को सामने लाता है। एक फिल्म के छोटे से दृश्य में उनकी आंख मारने की शैली ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। ये एक ऐसा क्षण था जो आकर्षण, अभिव्यक्ति और समय तीनों का सही मेल था। वे तुरंत नेशनल क्रश बन गई और सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई देने लगी। लेकिन ये लोकप्रियता एक अत्यंत विशिष्ट क्षण पर आधारित थी। जब वह क्षण पुराना हो गया तो उसकी जगह नए ट्रेंड्स ने ले ली। उन्होंने अभिनय जारी रखा, लेकिन वह एक क्षण दोबारा उसी प्रभाव के साथ नहीं लौट सका। यह उदाहरण बताता है कि कभी कभी एक छोटी सी झलक ही पूरी पहचान बना देती है, लेकिन वही पहचान आगे बढ़ने में बाधा भी बन सकती है। भुवन बादेकर पश्चिम बंगाल के एक मूंगफली बेचने वाले थे जो गांव-गांव घूमकर कच्चा बादाम बेचते थे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। वो गाकर अपनी चीजें बेचते थे। उनका गाना साधारण था, लेकिन उसमें एक लय थी, एक देसी आकर्षण था जो लोगों को तुरंत याद रह जाए। बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम, आमर गाचे ने कबूबू भाजा बादाम। किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस फिर वही हुआ जो डिजिटल दुनिया में अक्सर होता है। एक आम पल अचानक असाधारण बन गया। कच्चा बादाम गाना इतनी तेजी से वायरल हुआ कि वह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग उसी गाने पर वीडियो बनाने लगे। डीजे रीमिक्स बने, डांस ट्रेंड शुरू हुए और भुवन बादेकर रातों रात इंटरनेट स्टार बन गए। उनकी जिंदगी में भी अचानक बदलाव आया। इंटरव्यू, स्टेज शो, म्यूजिक ऑफर, सब कुछ मिलने लगा। एक साधारण विक्रेता जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, अचानक डिजिटल सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कच्चा बादाम एक गाना नहीं बल्कि एक ट्रेंड था, और ट्रेंड की उम्र बहुत छोटी होती है। जैसे ही लोगों को नया साउंड, नया हुक, नया चैलेंज मिला, ध्यान धीरे धीरे वहां शिफ्ट हो गया। भुवन बादेकर ने बाद में नए गाने भी बनाए, लेकिन वे उसी स्तर की लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए। उनका नाम पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन वह हर जगह मौजूद वाली स्थिति भी नहीं रही। इन उदाहरणों को एक साथ देखने पर एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। वायरल होने के पीछे हमेशा कोई ना कोई मजबूत तत्व होता है। सादगी, भावना, असामान्यता, ऊर्जा या आकर्षण। लेकिन इन तत्वों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वे लंबे समय तक नए नहीं बने रह सकते। इंटरनेट का दर्शक हर दिन कुछ नया चाहता है और एल्गोरिदम भी उसी को आगे बढ़ाता है जो ताजा और आकर्षक हो। यही कारण है कि वायरल प्रसिद्धि अक्सर एक क्षण बनकर रह जाती है, न कि एक स्थायी स्थिति। जो लोग इस क्षण को समझकर उसे लगातार नए रूप में ढालते हैं, वही इस अस्थायी चमक को स्थायी पहचान में बदल पाते हैं। बाकी लोग, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न रहे हों, धीरे धीरे उस भीड़ में खो जाते हैं जिसने कभी उन्हें सिर पर बिठाया था। डिजिटल दुनिया की यही सबसे दिलचस्प और सबसे कठोर सच्चाई है। यहाँ हर किसी को चमकने का मौका मिलता है, लेकिन हर कोई उस रोशनी में टिक नहीं पाता। ससी सिनेमा में फिर होगी बात।